क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा पीछे है, इसलिए कोई बात नहीं, सजा मिल जाए तो मिल जाए। अच्छा तो पूंछ को सजा तो दें, लेकिन कैसे दें सजा पूंछ को? तो हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ा सा हमारा भी काम बन जाए, क्योंकि त्रिजटा बोली गई थी कि सपनों बानर लंका जारी, तो इंतजाम तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन आज चांस मिला है बहुत अच्छा। अगर इसका मूड पलट जाए तो हमें चांस बढ़िया मिल जाए। क्या? कपिके ममता पूंछ पर हृदय से पूंछ लगी है, और रावण कहता ममता पूंछ पे ज्यादा है। तो रावण को कहना ये चाहिए था, कपिके ममता पूंछ पर सवै कहो समझाए, ओ फरसा एक मगाए के पूंछ देव खटवाए। ये कहना चाहिए था, फरसा मंगाओ, पूंछ को अलग करो, अलग करो पूंछ को। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत जो है मैयर की शारदा का स्मरण किया। समझ रहे हो कि नहीं? मैयर वाली, बोल मैयर वाली शारदा मैया की जय हो। मैयर वाली शारदा मैया का स्मरण किया। अब आ जाओ लंका में, मैयर छोड़ के लंका में आओ माता जी, अब आपकी जरूरत है। शारदा जी ने कहा मैं तुरंत आ रही हूँ, चिंता क्यों करते हो? आ गए। हनुमान जी के सामने आई शारदा, कहा मैं आ गया, आ गई हूं, बोलो। आ गई हूं, बोलो। हनुमान जी ने कहा इतनी प्रार्थना है मेरी, क्या? कि रावण की जिह्वा पे बैठ जाओ। तो जिह्वा पे बैठ के मैं क्या करूंगी? जिह्वा पलट दो इसकी, ये फरसा कुल्हाड़ी इसकी बात ना करे, फिर ये अग्नि लगाने वाली बात करे कि पूंछ में आग लगाओ। तो पूंछ में आग लगे, फिर देखो हमारा कमाल, फिर हमारा कमाल देखो, हम पूरा कमाल करके बताएंगे। माता जी इतना इंतजाम आप करवा दो, और आप नहीं, रावण से करवाओ आप। अच्छा ये तो जिह्वा की बात है, आदेश किससे मिलता है बोलो जल्दी? आदेश तो जीव से मिलता है, मिलता है ना जीव से। तो जिह्वा तो सरस्वती, अच्छा जिह्वा पर कौन बैठती है जल्दी बोलो? सरस्वती ही तो बैठती है जिह्वा पर। इसलिए आप रावण की जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती बोली एक प्रॉब्लम है, एक जीव होवे तो बैठे। क्यों भाई? इसके तो 10 जीव हैं, पता नहीं हम पहली जीप पे बैठे, दूसरी जीप बोल जाएगा, और दूसरी पे बैठेगा और तीसरी बोल जाए। भाई जीव है वो तो, एक जीव हो तो अलग बात है, 10 जीव है। क्यों भाई? 10 सिर ताय 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वर बंडा। 10 सिर हैं तो 10 सिर हैं, तो 10 सिर वाले के 10 जीवें होंगी कि नहीं? एक सिर में एक जीव हो कि नहीं? कितनी जीवें होती? एक जीव। और 10 सिर हैं तो 10 जीवें। तो सरस्वती बोली समस्या इस बात की है कि जीव पे तो बैठ जाए, लेकिन एक जीव हो तो अलग बात, इसमें तो 10 जीवें हैं, पता नहीं कौन से मुंह की जीव बोल पड़े। हनुमान जी बोले एडवांस में नहीं बैठना, फिर आप तो सूक्ष्म रूप धारण करके राउंड देती रहो 10 मुंह के सामने। 10 मुंह के सामने आप तो सूक्ष्म रूप धारण करके राउंड देती रहो। अच्छा फिर कहे बस राउंड देती रहो, और जहां रावण बोले कपिके ममता, तो आप जो है घूमती रहना, बस पूंछ पर आप घूमती रहना। सवै कहो समझाए, आप घूमती रहना, बैठना नहीं, क्योंकि अपने मन से कह रहा है, इतना तो कन्फर्म हो गया कि अपने मन से ये कहेगा। कपिके ममता पूंछ पर सवै कहो समझाए। बस हनुमान जी ने कहा, इसके बाद में जो शब्द निकले फिर अब आप बैठ जाना। तो करना क्या है? करना यह है कि आपको थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा करना है, लंबा विस्तार हो जाए, नियम थोड़ा बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए नियम? तत्काल पूंछ अलग ना हो, तत्काल पूंछ अलग ना हो, फिर पूंछ को काटा ना जाए, छांटा ना जाए, पूंछ में आग लगाई जाए, और रावण की जवान से ये निकल जाए, राक्षसों को आदेशित करे कि कपिके ममता पूंछ पर सवै कहो समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तो बस आप उस मुंह की जुआ पर बैठना जिस मुंह से आप ये कहलवा दो कि कपिके ममता पूंछ पर सवै कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए।
तो एक मुंह कहे तेल बोर, दूसरा कहे पट बांध, और तीसरा कहे पावक, चौथा कहे देव लगाए। बस इस तरह से आप बुलवाती चली जाओ, पहले इस पे बैठो, फिर उस पे बैठो, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से क्रम से। सरस्वती बोली अब चिंता मत करो, तुमने समझा दिया, बता दिया, अब मैं अपना काम करूंगी। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, स्पष्ट लिखा है, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, रामायण में सुंदर कांड प्रमाण दे रहा है। कौन सा कांड? अब क्या बतावें, सुंदर ही कांड में विस्तार हो गया। चलो अच्छी बात है, अभी तो आधा घंटा है, लंका कांड जल्दी निपटा दूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ, लंका वंका के चक्कर में कौन पड़े, सुंदरी कांड अच्छा है ना, लेकिन संतुष्ट करूंगा, लंका कांड भी सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है, और उत्तर कांड भी सुनाऊंगा। कपि के ममता पूछ पर सबे कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। ये सरस्वती जी ने किया साहब। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में। सरस्वती शारदा प्रसन्न हो गई, बोल मैहर वाली माता की जय। सरस्वती प्रसन्न हो गई, शारदा प्रसन्न हो गई। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि सरस्वती ने बड़ी कृपा की। अब आप देखें आगे की बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आगे की। क्या? राक्षसों ने, रावण ने कहा था तेल बोर पट बांध पुनि, कपड़े में तेल डालना और लपेटते जाना, इतना ही कहा था रावण ने। लेकिन राक्षस क्या कर रहे हैं? रहा न नगर बसन घृत तेला। रावण ने कहा तेल लगाना, राक्षस तेल भी लगा रहे हो, घी भी लगा रहे। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी राष्ट्र को अगर बर्बाद करना है, क्यों भाई, बर्बाद करना है तो इसी विधा से बर्बाद किया जा सकता है। राजा कह रहा है तेल लगाओ, वहां के राक्षस जितने भी हैं सहयोगी रावण के, वो कह रहे हैं साहब तेल अलग लगाओ, घी अलग लगाओ, बर्बाद करो जितनी जल्दी से। ये बर्बाद तो कम से कम घी और। अच्छा घी महंगा आइटम होता कि नहीं? तेल से महंगा क्या होता है? घी होता है। अच्छा एक समस्या और है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, तेल तेल होता है, घी घी होता है कि नहीं होता है? अगर घी में तेल मिला दोगे और तेल में घी मिला दोगे तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं? न शुद्ध तेल बचेगा न शुद्ध घी बचेगा। ये बर्बादी के लक्षण है कि नहीं? बोलो, शुद्धता खत्म करना। भाई घी अलग है, तेल अलग है, तेल का प्रयोग अलग होता है, घी का प्रयोग अलग होता है, लेकिन तेल में घी नहीं डालना चाहिए, घी में तेल नहीं डालना चाहिए। लेकिन राक्षसों ने तेल में घी और घी में तेल, तो गोस्वामी जी बोले न तेल बचो न घी बचो, अब होगा तेला। हाँ भाई, रहा न नगर बसन घृत तेला। अच्छा भैया एक बात बताओ, खेल तुमने संसार में सुने लेकिन खेला लंकई में हुआ है, क्यों हुआ नहीं? रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। खेल नहीं हुआ लंका में, क्या हुआ? खेला। खेला क्या है ये? जारा नगर निमिष एक माही और एक विभीषण कर ग्रह नहीं। पूरी लंका साहब 1 मिनट में धू धू करके जल गई, ये खेला है। और विभीषण का घर पूरी तरह से सुरक्षित रहा, पूरी तरह से विभीषण का घर सुरक्षित रहा और लंका पूरी जल गई। अब आइए आप साहब लंका कांड में थोड़ा सा आ जाइए। आप कहो एकदम कैसे? अरे कैसे? देख लो कैसे, सुन लो कैसे। ये तो हमारा काम है, क्या तुम्हारा है? तुम्हारा सुनने का काम है, हमारा कहने का काम। कैसे लंका कांड सुनिए। लंका जली, लंका जल के खाक हो गई, कुछ भी नहीं बचा, केवल विभीषण का घर बचा। हनुमान जी तो लंका जला के पूछ बुझाए खोय, श्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भयउ कर जोर। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बहुत लंबी चौड़ी बात है। जानकी जी ने कहा बेटा तुम सुरक्षित हो, चलो भगवान ने रक्षा की है, प्रभु ने कृपा की है, अजर अमर गुण निधि हो, तुम सुरक्षित जीवन पर्यंत रहोगे, अजर रहोगे, अमर रहोगे, गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिला हनुमान जी को। हनुमान जी तो खुश हैं, सीता जी भी खुश हैं, रामादल में सब खुश हैं, राम जी भी खुश हैं, सब खुश हैं। लेकिन रावण
दुखी है और उससे ज्यादा उसकी पत्नी मंदोदरी दुखी है। लंका कांड में मंदोदरी ने एक बात कही है, अब सुनो क्या। जब लंका जल गई, विभीषण जो है रामादल में पहुंच गया, विभीषण भी रामादल में पहुंच गया। जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, तेपद आज बिलोकियों इन नैनन अब जाए। विभीषण पहुंच गया रामादल में। जब विभीषण, लंका जल गई, विभीषण का घर बच गया और विभीषण भी लंका छोड़ के चला गया। जब विभीषण लंका छोड़ के गया प्यारे, मंदोदरी बोलती है लंका कांड में। मंदोदरी क्या कहती है? हे स्वामी, आपने किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मेरी सुन लो। लंका कांड में रावण बोला, क्या सुने तुम्हारी? क्या आप ये मानते हो कि सेना मर गई 75%? कछु मारे कछु मर्दिस कछु मिलाए धर धूर कछु पुंजाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूल। 75% सेना मरी। हाँ हाँ मरी मरी। मंदोदरी ने कहा इसको आपने स्वीकार, अब बचे 25% केवल। अक्षय कुमार मरा कि नहीं? हाँ मरा। मेघनाद बच गया, ब्रह्मा जी के कारण बचा, नहीं तो वो भी मर जाता है। किसके कारण बचा? ब्रह्मा के कारण बचा, बच गया। लेकिन तुम्हारे कारण नहीं, अपने बल पौरुष के कारण नहीं, ब्रह्मा की कृपा से बचा। ब्रह्मा की मर्यादा रखी है बानर ने, इसलिए बच गया। अब मैं ये चाहती हूं आप बच जाओ, पुत्र जो बच गया है वो बच जाए, जो बचे हैं वो सब बच जाए, ये न मरे। इसके लिए आप मेरी प्रार्थना सुन लो। लंका का, हाँ बताओ क्या है? पहले ये बताओ बात मानोगे कि नहीं? रावण बोला फेवर की बात होगी तो मानूंगा, और फेवर की बात नहीं होगी तो नहीं मानूंगा। फेवर की होना चाहिए ना, हमारे पक्ष की बात होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, पक्ष की ही बात होगी, आपके पक्ष। पत्नी हूं तो पत्नी तो पक्ष की बात करेगी, विपक्ष की बात करेगी क्या? पक्ष की। तो पक्ष की बात है तो बताओ, मेरे फेवर की बात है तो सुनाओ। मंदोदरी कहती है, ये लंका कांड, राम है सौंपिय जानकी, राम है सौंपिय जानकी, नाय कमल पद्माथ, ओ सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। बोलो कितनी बढ़िया बात कही मंदोदरी ने। जानकी जी को सम्मान पूर्वक ले जा करके श्री राम के हाथों में सौंप दिया जाए। हम और तुम दोनों चले, सम्मान पूर्वक उनको ले जाएं और सौंप दें, क्षमा मांग लें, और सिंहासन पर बैठने की जरूरत अब नहीं है। सुत कहूं राज समर्प बन, मेघनाथ को राज्य दे दो, बच गया, ये ब्रह्मा की कृपा से बच गया है, इसलिए इसको राज्य दे दिया जाए। जाहि भजो रघुनाथ, जाहे भजो रघुनाथ, रघुनाथ के नाम का भजन किया जाए। हम तुम दोनों भजन करें, इसी में हम बचे, तुम बचो, लंका बचे, संतान बचे, सब कुछ बचे, इसी में। यही बचने का उपाय, और कोई उपाय नहीं। कितनी बढ़िया बात कही। बोलो लंका कांड आ गया कि नहीं आ गया? क्यों है? तुम लोग कहते हो कैसे आएगा, कैसे आएगा? ऐसे ही तो आता है, कैसे आएगा, कैसे आएगा? सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। रावण की भाषा सुनो। मंदोदरी तू मेरे विरोध में बोल रही है, मैं राम से डरता हूं क्या? देख मेरी भुजाएं, मेरी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ओ दई हो उतर जो रिपू चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है। देख मेरी भुजाएं,
आने दो राम को, ये मेरी भुजाएं राम को लंका की धूल चटा देंगी। ये मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है, जानती है तू मंदोदरी? मंदोदरी बोली बस यही विडंबना है, ये भुजाओं की ताकत मुझे बता रहे हो? शर्म करो, अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो जनकपुर गए थे, तुम्हारी भुजाओं ने धनुष क्यों नहीं तोड़ दिया? अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो गए थे जनकपुर, तुम्हारी भुजाओं ने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? अगर धनुष तोड़ देती तुम्हारी भुजाएं तो हरण करने की जरूरत नहीं थी, सीता वरण करके लाई जाती। बोलो, हरण की जरूरत नहीं होती, सीता वरण